आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में यानी पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल यानी बहुपद यानी जिसमें बहुत सारे पद हो। बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसमें चर यानी वेरिएबल और गुणा कोफिशिएंट होते हैं और चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें दो टर्म हुई है, चर और एक गुणा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। पहले दो टर्म यूज होती है, चर और अचर की यानी वेरिएबल और कांस्टेंट की। अचर यानी कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं? वे संख्या जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 3 है, 3 की एक फिक्स वैल्यू 3 ही है। जैसे एक वैल्यू है 5 यानी 5 की एक फिक्स वैल्यू 5 ही है। 50 है, 75, 100 यानी कोई भी एक संख्या जिनकी एक फिक्स वैल्यू हो वे सारी कांस्टेंट में आती है। यानी वेरिएबल यानी जिनकी वैल्यू वेरी करती है। जैसे मान लो एक्स के कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, या 1000 तक भी जा सकती है। या कोई वाई है, वाई की वैल्यू भी फिक्स नहीं हो सकती, इसकी भी कोई अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ए है, बी है, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होकर वेरी करती है वे सभी वेरिएबल में आते हैं। फिर आते हैं गुणा। कोफिशिएंट वे नंबर होते हैं जो किसी वेरिएबल के साथ लगे होते हैं। जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लिखा है। या वेरिएबल है x और x के साथ जो भी नंबर लिखा हो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे x के साथ 4 लिखा है तो x² का कोफिशिएंट 4 हो गया, x का कोफिशिएंट 3 हो गया। या कोई और इक्वेशन लिखी है, जैसे 6x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। या x³ का कोफिशिएंट हो गया 6, या x का कोफिशिएंट हो गया 2, या x का कोफिशिएंट हो गया 3 और एक कांस्टेंट नंबर है। जब इक्वेशन लिखी हो 7y³ प्लस 12y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। या y³ का कोफिशिएंट हो गया 7, y का कोफिशिएंट हो गया 12। फिर आता है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात डिग्री होती है। जैसे वो इक्वेशन लिखी है 8x³ प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ वेरिएबल है x और x की सबसे बड़ी पावर होगी 3, यानी यही 3 बहुपद की घात डिग्री हो जाएगी, यानी 3 इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। और कोई इक्वेशन देख लेते हैं, जैसे 3y³ 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी वेरिएबल की घात है 3, वेरिएबल की सबसे बड़ी घात है 3, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से इनको 3 पार्ट में बांटा जाता है, रैखिक, द्विघात और द्विघात यानी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन। अगर किसी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर उसकी 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर उसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक होगा। सबसे बड़ी पावर 3 हो तो वो क्यूबिक होगा। यानी मान लो कोई इक्वेशन 2x प्लस 1 है बराबर 0 है, यानी इसकी सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 1 है और तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगर इसमें 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होता तो इसमें इस पॉलिनोमियल में इस वेरिएबल की सबसे पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। वैसे ही 4x³ प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इस पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 है तो एक क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और किसी वेरिएबल की जितनी बड़ी पावर होगी यानी सबसे बड़ी पावर होगी उस वेरिएबल के उतने ही मान संभव होंगे। यानी किसी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की पावर किसी x, y या z के जो भी वेरिएबल होंगे उसकी जितनी बड़ी पावर होगी उतने ही मान संभव होंगे, यानी उतने ही रूट्स होंगे। यानी किसी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 है तो उसके रूट्स भी 1 ही होंगे। अगर किसी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसके रूट्स भी 2 होंगे, यानी 2 अलग अलग मान होंगे। और किसी की पावर 3 है तो इसके 3 अलग अलग मान होंगे, यानी 3 रूट्स होंगे। एक टर्म यूज होती है रूट्स और 0। और 0 वे नंबर होते हैं जो किसी वेरिएबल के रियल मान को डिनोट करते हैं।
जैसे मान लो कोई वेरिएबल है एक्स और इसका कोई मान है 4, यानी 4 इस एक्स का रियल मान है, तो 4 इसका एक रूट होगा। अगर कोई मान लो कोई वेरिएबल है वाई और इसके 2 रूट संभव है, जैसे मान लो इसके 2 रूट है 5 और 7, तो 5 और 7 इसके रूट्स होंगे। कोई वेरिएबल है जेड, इसके 3 रूट संभव है, 8, 9 और 12 मान लो इसके कोई रूट है, यानी इस जेड के 3 मान संभव है, तो इसके रूट की संख्या हो जाएगी 3। यानी कोई वेरिएबल बी, इसके रूट 4 है, यानी इसके 4 अलग अलग मान संभव है। अगर बी के रूट की वैल्यू 2 है तो इसके 2 अलग अलग मान संभव है। अगर बी के 3 रूट है तो इसके 3 अलग अलग मान संभव होंगे। यानी रूट वे संख्याएं हैं जो किसी वेरिएबल के रियल मान को डिनोट करती है, और जितने रूट होंगे उतने उसके मान संभव होंगे। रूट्स को समझते हैं, रूट्स और जीरो ऑन द ग्राफ पेपर। मान लो ये कोई ग्राफ है, रूट्स को ग्राफ पेपर पर डिनोट करना सीख रहे हैं। मान लो ये कोई ग्राफ पेपर है, तो इस ग्राफ पेपर के 2 एक्सिस होते हैं। सबसे मेन होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। जो नीचे की ओर होगा वो एक्स होगा और जो ऊपर की होगा वह वाई होगा। और वाई का एक्स डैश और वाई के अपोजिट होगा वाई डैश। ये होगा मूल बिंदु जहाँ इसकी वैल्यू होगी 0, 0। इस तरफ जाने पर सारी संख्याएं धनात्मक होंगी, यानी प्लस में होगी, यानी +1, +2, +3 और डैश करके इन्फिनिटी तक। यहाँ पर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर सारी वैल्यू प्लस की होंगी, +1, +2, +3, +4 और इन्फिनिटी तक। इस मूल बिंदु से इस तरफ जाने पर सारी वैल्यू माइनस की होंगी, -1, -2, -3 और माइनस इन्फिनिटी तक। ऐसे इस मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाने पर सारी वैल्यू माइनस की होगी, यानी -1, -2, -3। अब ये कोई ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिनोट की हुई है, और ये एक्स डैश होगी और ये वाई डैश होगी। अब मान लो कोई एक इक्वेशन है पी ऑफ एक्स की, या जहाँ वेरिएबल एक्स होगा, तो ये लाइन मान लो ऐसे कट रही है, तब एक्स का मान क्या होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है। एक्स एक्सिस पे एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। ये काट रहा है लेकिन ये वाई एक्सिस है, तो ये 3 बार काट रहा है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी 3 होंगे। अब मान लो ये कोई लाइन, ऐसे है, तो ये देखो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार काट रही है, तो इसके लिए पी ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, यानी रूट्स 1 होंगे। अब अगर पी ऑफ वाई होता तो पी ऑफ वाई इसके लिए 1 होता, क्योंकि ये वाई पर एक जगह काट रही है। अगर मान लो कोई लाइन ऐसे ना होकर सिर्फ ऐसे होती, मान लो ये लाइन नहीं होती, वाई एक्सिस, तो इस लाइन के लिए पी ऑफ एक्स 0 होता, क्योंकि एक्स एक्स पे कहीं काट ही नहीं रही है, ये जा रही है सीधी ऐसे। अब क्वेश्चन से देखते हैं, ये इसमें पी ऑफ एक्स फाइंड करना है। पी ऑफ एक्स के लिए रूट फाइंड करना है। पहले में एक्स एक्सिस पे काट रहे एक जगह यहाँ पे, तो इसके लिए पी ऑफ एक्स हो जाएगा 1। उसी तरह सेकंड में देखो, पी ऑफ एक्स पे काट रहा है एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, तो इसके लिए पी ऑफ एक्स हो जाएगा 2। इसी तरह इसमें एक्स पर काट रहा है 1, 2 और 3 जगह, यानी इस पर हो जाएगा पी ऑफ एक्स 3। यहाँ पर एक्स एक्स पे काट रहा है सिर्फ एक बार, यानी पी ऑफ एक्स हो जाएगा 1। यहाँ पे एक्स एक्स पे काट रहा है सिर्फ एक बार, फिर से पी ऑफ एक्स 1। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 जगह पर काट रहा है, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स हो जाएगा 4। एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। इसमें वही है, पी ऑफ एक्स के लिए वाई इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे 2.10 में दिया गया है। जैसे प्रत्येक इसमें पी ऑफ एक्स का शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी रूट फाइंड करना है, यानी पी ऑफ एक्स वाई कितनी जगह काट रहा है। पहले देखो एक्स एक्स पे काट ही नहीं रहा है, अपने को ज्ञात करना है पी ऑफ एक्स के लिए, यानी एक्स पे कितनी जगह काट रहा है, यानी इसके रूट्स कितने होंगे। पी ऑफ एक्स के लिए काट ही नहीं रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा 0।
इसमें देखो एक्स एक्स पे सिर्फ एक बार काट रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा 1, इसमें काट रहा है 1 2 और 3 जगह, यानी पी ऑफ एक्स के लिए रूट्स हो जाएंगे 3, इसमें 1 और 2 जगह, यानी पी ऑफ एक्स के लिए रूट्स हो जाएंगे 2। इसमें देखो 1 2 3 और 4, यानी पी ऑफ एक्स, यानी इसके रूट होंगे 4, यानी इसका 4 अलग अलग रूट संभव है, यानी 4 अलग अलग मान संभव है। इसका एक भी मान संभव नहीं है एक्स के लिए, इसमें एक्स का 1 मान संभव है, इसमें एक्स के लिए 3 मान संभव है, यानी 3 अलग अलग वैल्यू निकलेंगी। इसमें 1 2 3, यानी पी ऑफ एक्स 3, यानी इसके 3 अलग अलग मान संभव है। आज के लिए इतना ही, आगे हम शुरू करेंगे 2.2। धन्यवाद।